Good morning, dear students. So here in this video lecture, we will be trying to understand the chapter number 7 of civics, the judiciary, one of the most important chapter of civics. So what we will learn about, हम लोग क्या सीखेंगे इसमें, the structure and role of the judiciary. Judiciary का structure कैसा है हमारी country में, central level पे, और role क्या क्या है, and independence of judiciary. जुडिशरी जो है उसकी इंडिपेंडेंस. अब देखिए जुडिशरी क्या होती है. हमारी जो कंट्री है या फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 पिलर्स पे खड़ा हुआ है. वो कौन से 3 पिलर्स हैं? देखिए पहला जो होता है वो होता है, देखिए जो हमारा पहला पिलर होता है वो लेजिस्लेचर होता है. जो सेकेंड पिलर होता है वो एग्जीक्यूटिव होता है. और जो थर्ड पिलर होता है हमारी कंट्री का वो है जुडिशरी. लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉज को एग्जीक्यूट करना, लागू करना, और जुडिशरी का काम होता है वो जो बने हुए लॉज हैं उनको प्रोटेक्ट करना. अगर उनको कोई चोट पहुंचाता है या फिर कोई उनको ब्रेक करता है तो उसको पनिश करना. राइट. हमने क्लास 6 में पढ़ा था अबाउट द जुडिशरी ऑफ द लोकल लेवल. लोकल लेवल पे जुडिशरी कैसे होती है, कौन कौन सी पंचायत होती हैं. राइट. इन क्लास 7 वी डिस्कस द जुडिशरी एट द स्टेट लेवल. स्टेट लेवल की हमने जुडिशरी पढ़ी थी जिसमें हमारा हाई कोर्ट था. राइट. हाई कोर्ट के जजेस थे. इन दिस क्लास 8 हम पढ़ेंगे सेंट्रल लेवल की जुडिशरी जिसमें सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके जजेस होंगे. दोज थिंग्स वी विल टॉक अबाउट. राइट. सो द फर्स्ट स्टेप, सपोज यू आर द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर. रिसेंटली you have published an article highlighting certain drawbacks of a mobile released by a leading brand. आप एक एडिटर हैं न्यूज़पेपर के. अभी आपने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे मोबाइल के, रिलीज बाय लीडिंग ब्रांड. एक लीडिंग ब्रांड था, उसने उसको रिलीज़ किया था मोबाइल को. नाउ द कंपनी वांट्स यू टू रिट्रैक्ट द आर्टिकल एज इट मे थ्रेटन द ब्रांड एंड इन्फ्लुएंस द मार्केट. लेकिन अब जो कंपनी है वो आपको वो चाहती है कि आप रिट्रैक्ट कर लें अपने आर्टिकल को, और जिससे कि ये हो सकता है कि कंपनी का जो ब्रांड है उसकी छवि खराब हो सकती है और उसकी मार्केट खराब हो सकती है. However, you think that such a demand from the company is against your fundamental right of freedom to speech and expression. आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो कंपनी की डिमांड है वो आपको जो फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम दी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके अगेंस्ट है. Who would you approach for help to protect your fundamental rights? तो हम किसके पास जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है कि हम कहाँ जाएंगे ऐसी कंडीशन में? जुडिशरी के पास जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. राइट. नाउ लेट अस बिगिन द चैप्टर. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ द फर्स्ट 2 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट मेक लॉज. हमने शुरू में पढ़ लिया कि कैसे 2 ऑर्गन लॉज बनाते हैं. एग्जीक्यूट दम इन द कंट्री. नाउ वी विल सी हाउ द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, द जुडिशरी, इंश्योर्स दैट द लॉज आर फॉलोड इन द कंट्री. हम थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे लॉज को इंश्योर किया जाता है कि उसे लोग फॉलो करें. जुडिशरी इन इंडिया. एज ए थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट द जुडिशरी परफॉर्म्स 3 मेन फंक्शंस. क्योंकि गवर्नमेंट का थर्ड ऑर्गन है जुडिशरी, तो मेन फंक्शंस कौन कौन से परफॉर्म करती है? प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द सिटीजन. लोगों की राइट्स को और उनकी लिबर्टी को, मतलब फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना. सिक्योर जस्टिस टू द पीपल. जो लोग हैं उनकी जस्टिस को सिक्योर करना. एंड सेटल्स डिस्प्यूट्स अमंग द पीपल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. लोगों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आ जाए तो लॉ के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना. राइट. सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म दीज फंक्शंस एफिशिएंटली द जुडिशरी फंक्शंस थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कोर्ट्स स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री. इन सारी चीज़ों को बेटर परफॉर्म करने के लिए जो हमारी जुडिशरी है वो अलग अलग तरीके से डिवाइड की गई है. दीज कोर्ट्स, फिर हम बोल सकते हैं कोर्ट में डिवाइड की गई जो कि पूरी कंट्री में फैले हुए हैं. दीज कोर्ट्स आर ब्रॉडली ऑर्गेनाइज इनटू अ 3 टायर्ड पिरामिड. अब ये जो कोड है इनको ब्रॉडली 3 टियर के पिरामिड में डिवाइड किया जाता है. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द एपेक्स ऑफ द पिरामिड. जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे ऊपर आता है, फॉलोड बाय द हाई कोर्ट. उसके बाद हाई कोर्ट आता है जो कि स्टेट्स में होते हैं, एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट. उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं जो कि हमारी लोकल लेवल पे होते हैं. वाइल द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, द हाई कोर्ट फंक्शन इज द हाईएस्ट कोर्ट इन अ स्टेट. सुप्रीम कोर्ट एक कंट्री का हाईएस्ट कोर्ट है, जबकि जो हाई कोर्ट है वो एक हाईएस्ट कोर्ट है एक स्टेट का. ईच ऑफ दीज courts function independently of the influence of the legislature and executive to impartial justice to the people. ये जितने भी कोर्ट हैं ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं. इन पे किसी भी का भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, ना लेजिस्लेचर का ना ही एग्जीक्यूशन का, जिससे कि अगर ये जस्टिस दें
तो बिल्कुल वो इम्पार्शियल होनी चाहिए, किसी के फेवर में ना हो। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू मे रीड द चैप्टर योरसेल्फ एंड पुट द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। थैंक यू।